यह निश्चित रूप से एक और फिल्म है जिसे मैंने प्रत्यक्ष रंग सूचकांक रिपोर्ट के साथ देखा है, विशेष रूप से फिल्म में बड़ी संख्या में कामुक दृश्य, जिसने अनगिनत दर्शकों को यह कहते हुए मजबूर कर दिया कि यह नशे की लत थी। यह 1973 में रिलीज हुई स्टाररी एक्सपीरियंस है। मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूँ कि आप इसे एक साथ देखने के लिए अपने पुराने कामुक दोस्तों को टैग करें, अन्यथा मुझे परवाह नहीं है कि आप इसे मिस करते हैं। धनी दा जुआंग की पत्नी युवावस्था में मर गई और उसके लिए अपने 3 बेटों को अकेले पालना आसान नहीं था। उन्हें अधिक आरामदायक जीवन देने के लिए दा जुआंग ने अपने बेटों के लिए एक युवा और सुंदर नानी जियो मेई को ढूंढा। जियो मेई में एक देवदूत जैसी उपस्थिति और एक शैतानी आकृति है, जिसने दा जुआंग के किशोर बेटों को भी बेचैन कर दिया। वे अक्सर जियो मेई की नींद का फायदा उठाकर उसके सुंदर फिगर को चुपके से देखते थे। जब जियो मेई काम कर रही होती तो दा जुआंग भी उस पर मोहित हो जाता। इस तरह पूरा परिवार जियो मेई का ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करने लगा। भोजन के दौरान बेटे शियाओ शुआई ने चुपके से शियाओ मेई के पैर पर हाथ रखा, लेकिन शियाओ मेई ने उसका जमकर विरोध किया। खुद को संयमित करने के बजाय शियाओ शुआई और भी बेईमान हो गया। शियाओ मेई के पास इसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में शियाओ पांगसी को भी उसने अपने साथ ले लिया। रात में शियाओ शुआई सीधे शियाओ मेई के कमरे में घुस गया। हालांकि शियाओ मेई ने शिकायत और अनिच्छा के आंसू बहाए, शियाओ शुआई ने उसे जाने नहीं दिया। इसके बाद जो हुआ वह एक ऐसा दृश्य था जिसे 10 मिनट तक समझाया नहीं जा सकता। इच्छुक मित्र स्वयं पूरा संस्करण देख सकते हैं। अगले दिनों में शियाओ शुआई ने शियाओ मेई के साथ और भी बेईमानी से खेला और उसे खेलने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। इस दिन शियाओ शुआई ने शियाओ मेई को बिना कुछ कहे कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में वापस जाने का आदेश दिया, जबकि वह चुपके से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ बालकनी में झांकने चली गई, ताकि अपने दिल में पहले से ही विकृत इच्छा को संतुष्ट कर सके। हालांकि जब उसने सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षण देखा तो जियो शुआई को अचानक पछतावा हुआ और उसने सीधे सबसे अच्छे दोस्त को बाहर निकाल दिया। हालांकि रात में जियो शुआई के दिल ने एक और अधिक बुरे विचार को जन्म दिया। वह चुपके से अपने पिता के कमरे में छिप गई और फिर जियो मेई को अपने पिता के लिए कॉफी लाने के लिए अपनी छाती का आधा हिस्सा उजागर करने दिया। निश्चित रूप से उसके पिता प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और सीधे जियो मेई को बिस्तर पर फेंक दिया, खुद को उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए तैयार। अंत में जियो मेई ने उसे थप्पड़ मारा और उसके पिता शांत हो गए। हालांकि जियो शुआई को इस बारे में बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। कहानी के अंत में जियो मेई ने दा जुआंग से शादी कर ली और उसकी पत्नी बन गई। हालांकि क्या जियो शुआई, जिसका दिल पहले से ही मुड़ गया था, उसे जाने देगी? एक बहुत अच्छी बड़े पैमाने की फिल्म।